अभी एक लड़का एक लड़की से बोला हम तुम्हारे साथ ब्याह करो, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसने ना कर दिया, गोली मार दिया और अपने को सुसाइड कर दिया। गए ना 2 बच्चे, बुद्धि की हीनता में 2 जाने गई। अब क्या मर जाना किसी समस्या का समाधान है क्या? अब ये बुद्धि कैसे सुधरेगी? दिया विनय सिखाती है, अपनी माता पिता की झुक करके आज्ञा का पालन करना। मात पिता प्रभु गुरु के बानी, विनय विचार करी शुभ जानी। माता पिता कभी अपने बच्चों का अशुभ नहीं, वो कोई राक्षस हो बात अलग है, नहीं तो कोई अशुभ नहीं करता, अपने बच्चों को बढ़ाना ही चाहता है, सुखपूर्वक उनका जीवन कटे ऐसा ही शिक्षा देता है। तो माता पिता गुरु संत इनकी वाणी को सुन करके अपने जीवन में उतारे तो हमारा अध्यात्म भाव पुष्ट हो, तो हमारी दुर्गति रुके। भगवत प्रेम तो बहुत ऊंची बात है, पहले मनुष्यता आ जाए। एक लड़की यहां बैठ के कह रही थी कि हम अपनी दादी को नशे की गोलियां खवाती हूँ और शराब पीती हूँ और नए पुरुष से रोज भोग करती हूँ, क्या मेरा कल्याण हो जाएगा? कै साल की हो? तो बताए 17 साल की। अब बोलो, जो अभी पढ़ने की अवस्था है, अभी जीवन को उन्नति में, वहां तुम इस आचरणों में उतर गए, जब क्या तुम्हारा जीवन बचेगा? जो सत्संग सुन रहे हैं, जो शास्त्र को जान रहे हैं, उनकी बुद्धि तो चैन लेने नहीं दे रही, लेकिन जो धर्म विरुद्ध है उनकी बुद्धि क्या करेगी? अगर हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी तो हमसे ऐसे आचरण कराती रहेगी जिससे हमारा भी जीवन नष्ट होगा और दूसरे का भी जीवन नष्ट होगा। तो हमें भगवान का आश्रय लेकर शास्त्रों के अनुसार जीना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो, हम खुद चैन से जी सके और दूसरों को भी चैन से जीने का अवसर दें। अब पति है, विश्वास करता है कि तुम हमारी अर्धांगिनी हो, तुम जहर दे रहे हो, तुम बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसके साथ धोखा कर रहे हो। पत्नी अर्धांगिनी है, उसने पूरा जीवन दे दिया, तुम पुरुष होकर के दूसरी स्त्री का संयोग कर रहे हो और अपनी पत्नी के साथ छल कर रहे हो। तो ये सब समाज में क्या नहीं हो रहा? आप देख रहे हो कितनी जोर से बढ़ रहा है, इसको कौन रोकेगा? संत वाणी, शास्त्र वाणी, गुरु वाणी, यही रोकेंगे। अगर इनकी बात नहीं मानोगे तो फिर किन की बात मानोगे? वो जो कह रहे हैं उसके अनुसार चल कर देखो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा।